आज हम चर्चा करेंगे उन फंड्स की जिन्होंने आपका फंड पिछले 8 सालों में 4.5 टाइम्स यानी 4.5 गुने से अधिक और 3 वर्षों में 2.5 टाइम्स यानी 2.5 गुना से अधिक कर दी। इसका मतलब यदि 8 साल पहले आपने 10,000 रुपये लगाए होते तो आज के दिन में वो रकम 45,000 से अधिक की होती, और 3 वर्षों के पहले यदि लगाए होते तो आपकी रकम आज के दिन में 25,000 से अधिक होती। इस पर आगे चर्चा करने के पहले हम बताना चाहेंगे कि आज के दिन में 8 वर्षों से अधिक पुराने फंड केवल 223 हैं, और उन 223 में से केवल 11 फंड हैं जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में आपकी रकम को 4.5 गुना यानी 4.5 टाइम्स से अधिक कर दी। और यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। S1 टैक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। क्वांट का टैक्स, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप, क्वांट का स्मॉल कैप, HSBC का स्मॉल कैप, क्वांट का इंफ्रा फंड, क्वांट का फ्लेक्सी, SBI का स्मॉल कैप, एक्सिस का स्मॉल कैप, HDFC का स्मॉल कैप, क्वांट का एक्टिव फंड और ABSL का डिजिटल फंड। इन 11 फंड को यदि एक नज़र में हम देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि 11 फंड में से 6 फंड स्मॉल कैप सेगमेंट के हैं। निपॉन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, HSBC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप और HDFC स्मॉल कैप। और एक फंड ELSS के हैं, 2 फंड सेक्टरल के हैं। सेक्टरल में से एक इंफ्रास्ट्रक्चर का है, एक ABSL का डिजिटल फंड है और एक मल्टी कैप फंड है। फिर मैं बता दूं कि 6 फंड इसमें स्मॉल कैप के हैं, 2 सेक्टरल फंड हैं, एक ELSS है, एक मल्टी कैप है और एक फ्लेक्सी कैप है। ये 11 फंड कुछ है। और यदि इसे हम 8 साल के कॉन्टेक्स्ट में यदि इसका रिटर्न देखें तो यदि आपने 10,000 रुपये 8 साल पहले जमा कराई होती इन फंडों में तो आज के दिन में ये रकम क्वांट टैक्स में कराई होती तो 49,000 से अधिक का हो जाता। निपॉन स्मॉल कैप में कराया होता तो करीब 48,000 के आसपास होता। क्वांट स्मॉल कैप में कराते तो 44,000 से अधिक का होता। HSBC स्मॉल कैप में कराए होते तो 42,000-43,000 के आसपास होता। क्वांट इंफ्रा में कराए होते तो ये 42,000 के आसपास होता। क्वांट फ्लेक्सी में भी 42,062 के आसपास होता। SBI स्मॉल कैप में ये 42,876 होता। एक्सिस स्मॉल कैप में ये 41,265 होते। HDFC स्मॉल कैप में ये 40,933 होते और क्वांट एक्टिव में 40,619 होते और ABSL का डिजिटल में ये 40,404 के होते थे। इसमें हम देखते हैं कि पूरे 11 फंड जो हैं इन सब का जो वेल्थ मल्टीप्लाई किया है ये 4 गुने से अधिक हुआ है। और इसमें से ये 2 फंड ऐसे हैं जिनका 4.5 गुना से अधिक का मल्टीप्लाई हुआ है पिछले 8 साल में। अब यदि इन 11 फंड्स का यदि 3 इयर्स के कॉन्टेक्स्ट में यदि इनका रिटर्न देखें, यदि इसका मतलब यदि आपने 3 साल पहले 10,000 रुपये इन फंड्स में लगाए होते तो आज के दिन में ये क्वांट टैक्स में 23,175 होते। निपॉन स्मॉल कैप में 27,761 रुपये होते। क्वांट स्मॉल कैप में 29,659 रुपये होते। HSBC स्मॉल कैप में 26,757 रुपये होते। क्वांट इंफ्रा में ये रकम 10,000 से बढ़ के 28,627 हो जाती। क्वांट फ्लेक्सी में ये रकम 22,796 रुपये होती। 3 SBI स्मॉल कैप में 20,639, एक्सिस स्मॉल कैप में 22,049, HDFC स्मॉल कैप में 25,634, क्वांट एक्टिव में 21,722 और ABSL डिजिटल फंड में जो टेक्नोलॉजी फंड है 18,594। अब यदि हम 8 साल के कॉन्टेक्स्ट में यदि फंड को शॉर्टलिस्ट करना चाहें तो हमें लगता है कि ये 2 फंड है, क्वांट का टैक्स फंड और निपॉन का स्मॉल कैप, जिनका सबसे अधिक वेल्थ मल्टीप्लाई हुआ है। क्वांट टैक्स का 10,000 का रुपये फिर से 8 साल में जमा किए होते तो 49,033 रुपये होते और निपॉन स्मॉल कैप में यदि 8 साल पहले 10,000 रुपये जमा किए होते तो वो रकम आज के दिन में बढ़ के 47,943 होती। लेकिन हमें चूंकि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के कॉन्टेक्स्ट में फंड को शॉर्टलिस्ट करना है और कीपिंग इन व्यू कि 8 साल का
जो रिटर्न मिला है इनको, इसके साथ ही 3 साल का रिटर्न को देखें तो इन दोनों को मिला के जो फंड टॉप 2 हम चुनना चाहेंगे जिसका कि रिटर्न 8 साल में करीब 4.5 टाइम्स से 4.5 टाइम्स से अधिक और 3 साल में 2.5 टाइम्स से अधिक होगी, तो वो फंड है निप्पॉन की स्मॉल कैप। 3 साल में इन्होंने रिटर्न दिया है 10,000 का 27,761 रुपये और 8 साल पहले जमा कराए होते ये होता 47,243 रुपये। और दूसरा फंड है क्वांट स्मॉल कैप। ये 3 साल के कॉन्टेक्स्ट में देखें ये फंड बेहतर दिख रहा है निप्पॉन स्मॉल कैप से, जिसमें कि 10,000 रुपये आज के 3 साल पहले जमा किए होते तो आज के दिन में 29,659 हो जाते और 8 साल में तो पहले जमा किए होते तो ये रकम बढ़ के 44,755 हो जाती। तो फ्रेंड्स, यदि हम 8 साल के कॉन्टेक्स्ट में केवल देखते हैं तो इट इज क्वांट टैक्स जो सबसे अधिक दिया है, और 3 साल और 8 साल दोनों कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ये 2 फंड हैं जो हमें अच्छे दिख रहे हैं। हालांकि जैसा मैं बार बार कहता हूं कि ये शॉर्टलिस्ट करना इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का अपना अपना परसेप्शंस होता है। कोई यदि कहेंगे कि भाई मैं 3 साल के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो उनको लगेगा कि ये क्वांट का स्मॉल कैप बेहतर फंड है। कोई कहेंगे कि मैं केवल 8 साल के कॉन्टेक्स्ट में इसको रेफर करूंगा तो उनके लिए क्वांट टैक्स अधिक होगा, और कोई ये कहेंगे कि मैं हैं, लेकिन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहें 3 साल और 8 साल में, तो हमारे विचार से निप्पॉन स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप होगा। ये निर्णय आपको लेना है कि आप 3 साल के कॉन्टेक्स्ट में फंड को शॉर्टलिस्ट करना चाहेंगे या 8 साल में, या दोनों मिला के कॉमन में जो बेहतर है वो शॉर्टलिस्ट करना चाहेंगे। अंतिम निर्णय हमेशा आपका।